सोचिए, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी जिस दुश्मन से पागलों की तरह नफरत करते रहे, जिसे खत्म करने के लिए आपने अपनी रूह तक का सौदा कर लिया, अचानक आपको पता चले कि आपकी उस नफरत का पूरा वजूद ही एक सफेद झूठ था। रात के सन्नाटे में जोरदार बारिश से भीगी एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर खड़ी ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है। इसका नाम सेलेना है, एक वैम्पायर डेथ डीलर जिसकी रगों में सदियों पुरानी नफरत की आग जल रही है। लेकिन आज रात इस शहर की भूल भुलैया जैसी सुरंगों के नीचे कुछ ऐसा होने वाला है जो दो सबसे खूंखार स्पीशीज के बीच लड़ी जा रही सदियों पुरानी जंग की हर एक सच्चाई को उखाड़ कर फेंक देगा। और इस खूनी खेल के बिल्कुल बीच में खड़ा है एक ऐसा इंसान जिसे खुद भी नहीं पता कि उसकी नसों में दौड़ता खून इस दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की चाबी है। आखिर भेड़ियों की एक पूरी फौज एक मामूली इंसान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? सबवे स्टेशन की गहरी खामोशी अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठती है। आम दुनिया के लिए ये दो गैंग्स की आपसी लड़ाई लग सकती है, लेकिन अंधेरे में छुपा सच इससे कहीं ज्यादा भयानक है। सेलिना और उसका साथी रेज अपनी अल्ट्रावायलेट गोलियों से उस साए पर निशाना साधते हैं जो दीवारों पर रेंग रहा था। ये साए लाइकन्स हैं, यानी वो खूंखार भेड़िए जो इंसानों का रूप धरकर घूमते हैं। सदियों से वैम्पायर्स और लाइकन्स की जंग का एक ही नियम रहा है, देखते ही खत्म कर दो। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सेलिना के होश उड़ा दिए। लाइकन्स अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी वैम्पायर्स से उलझने के बजाय जान बचाकर भागते हुए एक सीधे साधे इंसान को घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा डॉक्टर जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बस चुपचाप घर लौट रहा था, माइकल कॉर्विन। सेलेना की शिकारी नजरें इस अजीब हरकत को तुरंत ताड़ लेती हैं। लाइकन्स अपनी जान जोखिम में डालकर एक मामूली इंसान का पीछा क्यों करेंगे? उस इंसान में ऐसा क्या राज छुपा था जो भेड़ियों के लिए वैम्पायर्स को मारने से भी ज्यादा जरूरी बन गया था? वो खुद इस रहस्य की तह तक जाना चाहती थी। वो चुपके से माइकल कॉर्विन के अपार्टमेंट में दाखिल होती है, सिर्फ ये समझने के लिए कि इस इंसान के पीछे की कहानी क्या है। माइकल एक बेहद शांत और सीधा साधा डॉक्टर है जिसे इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं कि अंधेरे के शिकारी उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही सेलेना उसके कमरे की तलाशी लेती है, उसे लाइकन्स की एक सीक्रेट लैब के नक्शे और माइकल की तस्वीरों का ढेर मिलता है। लाइकन्स सिर्फ माइकल का पीछा नहीं कर रहे थे, वे उस पर सालों से रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक भेड़िया किसी इंसान का प्रोफाइल क्यों तैयार करेगा? इससे पहले कि सेलेना इस पहेली को सुलझा पाती, कमरा अचानक ठंडा पड़ जाता है। माइकल खुद अपने घर लौट आता है और उसके ठीक पीछे खिड़की के रास्ते दाखिल होता है सदियों पुराना वो भयानक साया जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ समझती थी। यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस जंग की पूरी बुनियाद को हिला देता है। वैम्पायर राज का हर एक मेंबर ये मानता था कि लाइकन्स का सबसे खूंखार और बेरहम लीडर लूशियन कई सदियों पहले ही मारा जा चुका है। वैम्पायर्स के मौजूदा कार्यवाहक राजा क्रेवेन ने खुद दावा किया था कि उसने लूशियन की छाती में आग उतारकर उसका खात्मा कर दिया था। इसी बहादुरी के दम पर क्रेवेन आज वैम्पायर्स की हवेली पर हुकूमत चला रहा था। लेकिन जब माइकल के अपार्टमेंट की ढलती रोशनी में लूशियन खुद खड़ा दिखाई देता है, तो सेलिना की आंखों के सामने क्रेवेन का वो शूरवीर वाला मुखौटा पल भर में टूटकर बिखर जाता है। लूशियन मरा नहीं था, वो तो इतने सालों से वैम्पायर्स की आंखों में धूल झोंककर अंधेरे में अपनी एक अजय फौज तैयार कर रहा था। लेकिन अगर क्रेवेन ने लूशियन को मारने का झूठ बोला था, तो इसके पीछे उन दोनों के बीच क्या कोई गुप्त सौदा हुआ था? माइकल को बचाने के लिए सेलिना बिना सोचे गोलियों की बौछार कर देती है, लेकिन लूशियन की ताकत किसी भी आम लाइकेन से कहीं ज्यादा है। वो गोलियों की परवाह किए बिना झपटता है और माइकल के कंधे में अपने जहरीले दांत गाड़ देता है। लूशियन का मकसद माइकल की जान लेना नहीं था, बल्कि उसके खून में अपना जहर मिलाना था। सेलिना किसी तरह घायल माइकल को गाड़ी में डालकर वहां से भागने में कामयाब होती है। लेकिन अब समय तेजी से बीत रहा था। जब किसी इंसान के जिस्म में लाइकेन का जहर फैलता है तो वो तड़प तड़प कर एक खूंखार भेड़िया बनने लगता है। वैम्पायर्स का कानून बिल्कुल साफ था, वायरस के शिकार इंसान को तुरंत खत्म कर दो। लेकिन सेलिना की उंगलियां ट्रिगर पर जाकर रुक जाती हैं। माइकल की दर्द भरी आंखों में उसे वही बेबस अकेलापन दिखता है जो सदियों पहले उसने अपनी आंखों में देखा था, जब उसके अपने परिवार को बेरहमी से मिटा दिया गया था। आखिर क्यों सेलिना एक अनजान इंसान की ढाल बनने के लिए अपनी ही स्पीशीज से गद्दारी करने पर उतारू हो गई? अपने आलीशान किले में वापस लौटकर सेलिना क्रेवेन के सामने लूशियन के जिंदा होने का सच रखती है। लेकिन क्रेवेन के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी चालाकी आ जाती है। वो सेलिना की बात को उसका वहम बताकर खारिज कर देता है। क्रेवेन की ये बेरुखी सेलिना के मन में छिपे शक को
यकीन में बदल देती कि महल की ऊंची दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। अब सेलिना के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वैम्पायर्स के सबसे पुराने और खूंखार राजा विक्टर को उसकी सदियों पुरानी नींद से जगाना। परंपरा के मुताबिक वैम्पायर्स के 3 राजा बारी बारी से सदियों तक सोते हैं और कबीले पर राज करते हैं। विक्टर को जगाने का समय अभी नहीं आया था और समय से पहले किसी राजा की नींद में घलल डालने की सजा सिर्फ मौत थी। लेकिन अपनी जान की बाजी लगाते हुए सेलिना उस अंधेरी गुफा में उतरती है और अपने खून की बूंदों से विक्टर को पुनर्जीवित करती है। विक्टर, जिसने सेलिना को अनाथ होने के बाद गोद लिया था और अपनी सगी बेटी की तरह पाला था, जागते ही भयानक गुस्से से भर जाता है। लेकिन क्या विक्टर सच में वो इंसाफ करने वाला राजा था जैसा सेलिना उसे मानती आ रही थी? लूशियन सिर्फ एक बेरहम भेड़िया नहीं था, वो एक टूटे हुए दिल का आशिक था जिसकी दुनिया वैम्पायर्स के अहंकार ने उजाड़ दी थी। सदियों पहले लाइकन्स वैम्पायर्स के गुलाम हुआ करते थे। वे दिन की रोशनी में वैम्पायर्स के महलों की हिफाजत करते थे और रात को कोड़े खाते थे। लेकिन इसी गुलामी के बीच लूशियन को विक्टर की सगी बेटी सोनिया से प्यार हो गया। दोनों ने छुपाकर शादी भी कर ली और सोनिया के पेट में एक ऐसा बच्चा पल रहा था जो आधा वैम्पायर और आधा लाइकेन होता। जब विक्टर को इस बात का पता चला तो उसकी नसों में दौड़ती खून की पवित्रता के घमंड ने उसे इतना हैवान बना दिया कि उसने अपनी ही बेटी सोनिया को लूशियन की आंखों के सामने सूरज की रोशनी में जलाकर राख कर दिया। लूशियन उस खौफनाक मंजर की आग को सदियों से अपने सीने में दबाए बैठा था। उसकी जंग वैम्पायर्स की नस्ल से नहीं बल्कि विक्टर के उस झूठे घमंड से थी जिसने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली थी। लेकिन क्या इस बदले की आग में मासूम माइकल सिर्फ एक जरिया बनकर रह जाएगा? अंधेरी सुरंगों में गोलियों और बारूद का धुआं फैला हुआ था। क्रेवेन के वफादार और लाइकन्स एक दूसरे के खून में नहा रहे थे। लूशियन क्रेवेन की गोलियों से छलनी होकर जमीन पर तड़प रहा था। जब सेलिना बंदूक ताने वहां पहुंचती है तो लूशियन अपनी ढलती सांसों के बीच सेलिना को वो सच बताता है जिसे विक्टर ने सदियों से एक अंधेरी तिजोरी में बंद कर रखा था। सेलिना बचपन से मानती आ रही थी कि उसके मासूम परिवार को लाइकन्स ने बेरहमी से मार डाला था और विक्टर ने मसीहा बनकर उसे बचाया था। लेकिन सच ये था कि सेलिना के पूरे परिवार को किसी लाइकन ने नहीं बल्कि खुद विक्टर ने अपने हाथों से कत्ल किया था, क्योंकि सेलिना के पिता उस गुप्त किले के आर्किटेक्ट थे जहां विक्टर ने अपने सबसे बड़े डर को कैद कर रखा था। विक्टर ने राज छुपाने के लिए पूरे परिवार को मार डाला, लेकिन सेलिना को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसका चेहरा विक्टर की मरी हुई बेटी सोनिया से हूबहू मिलता था। जिस राजा को सेलिना अपना पिता और भगवान मानकर पूजती रही, वही उसके अपनों का असली कातिल था। सेलिना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सालों की वफादारी, उसकी नफरत, सब एक गंदे झूठ की नींव पर खड़ी थी। इसी बीच क्रेवेन चांदी से भरी गोलियों से लूशियन पर दोबारा वार करता है। माइकल भी गोलियों से घायल होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। माइकल के शरीर में लाइकेन का जहर तो पहले से था, लेकिन अब उसे मौत के मुंह से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे एक वैम्पायर का खून देना। लूशियन अपनी आखिरी सांस लेते हुए सेलिना से कहता है कि वो माइकल को काटे और उस हाइब्रिड को जन्म दे जो विक्टर के घमंड को मिट्टी में मिला सके। सेलिना बिना एक पल गंवाए माइकल की गर्दन में अपने दांत गढ़ा देती है। वैम्पायर और लाइकेन का खून जब माइकल की रगों में एक साथ टकराता है तो सुरंग की दीवारें कांप उठती हैं। माइकल की आंखें गहरी काली पड़ जाती हैं, उसकी चमड़ी का रंग बदलने लगता है। इतिहास का पहला सबसे खूंखार और ताकतवर हाइब्रिड जन्म ले चुका था। तभी वहां विक्टर खुद दाखिल होता है। अपनी मरी हुई बेटी सोनिया की याद दिलाने वाली सेलिना को अपने सामने बगावत करते देखकर और अपनी आंखों के सामने एक अशुद्ध हाइब्रिड को खड़ा देखकर विक्टर का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। विक्टर और नए बने हाइब्रिड माइकल के बीच एक ऐसी खूनी जंग छिड़ जाती है जो इस सुरंग को श्मशान बनाने के लिए काफी थी। माइकल अपनी अलौकिक ताकत से विक्टर पर ताबड़तोड़ हमले करता है, लेकिन सदियों पुराना राजा विक्टर अपने तजुर्बे और क्रूरता के दम पर माइकल को दबोच लेता है। विक्टर अपनी पूरी ताकत से माइकल की गर्दन मरोड़ने ही वाला होता है कि तभी हवा में एक तलवार चमकती है। इस एक पल में सेलिना की आंखों के सामने उसका बीता हुआ कल, उसके माँ बाप की चीखें और विक्टर का वो झूठा प्यार सब एक साथ घूम जाता है। वो अब किसी का खिलौना नहीं थी, वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करने जा रही थी। एक पल की झिझक के बिना सेलिना अपनी तेज धारदार तलवार से विक्टर के सिर पर ऐसा वार करती है कि विक्टर का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सदियों से चला आ रहा वो क्रूर राजा
जिसने अपनी झूठी शान के लिए अपनी सगी बेटी को जिंदा जला दिया और सेलेना की दुनिया उजाड़ दी, अपने ही खून के पोखरे में तड़पकर ठंडा पड़ जाता है। सुरंगों का शोर अचानक एक भयानक सन्नाटे में बदल जाता है। लूशियन का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन इस बदले ने दोनों कबीलों का वजूद हिलाकर रख दिया था। सूरज की पहली किरण आसमान पर आने वाली थी, लेकिन सेलेना और माइकल के लिए अब कभी सवेरा नहीं होने वाला था। उसने अपने ही बनाए भगवान का अंत कर दिया था, और माइकल अब ना तो इंसान रहा था, ना वैम्पायर और ना ही लाइकेन। वे दोनों अब इस दुनिया में पूरी तरह अकेले थे। वैम्पायर्स उन्हें अपना गद्दार मानते थे और लाइकेन्स उन्हें अपना दुश्मन। लेकिन जब सेलेना उस बिखरे हुए मलबे के बीच माइकल का हाथ थामती है, तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी आजादी होती है। उसकी नफरत की आग बुझ चुकी थी, लेकिन अपनी वजूद की रक्षा की एक नई जंग शुरू हो चुकी थी।